बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एक्सीलेंस ऑनलाइन एजुकेशन फिजिक्स क्लास में खुशामदीद स्टूडेंट्स। हमारा फिजिक्स क्लास में चैप्टर नंबर 2 चल रहा था। चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है मेजर, इसको हमने मुकम्मल तौर पर पढ़ लिया। लास्ट क्लास में जो हमारे टॉपिक्स थे, एरर था, प्रोपोर्शनैलिटी था, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन हमने पढ़ा था, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट क्या होता है, किस तरीके से प्रोपोर्शनैलिटी वाली बात से हम इक्वेशंस बनाते हैं, ये टॉपिक हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। और यहाँ पर हमारा वो चैप्टर थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट हो गया। तो वो चैप्टर में हमने क्या क्या काफ़ी चीज़ें पढ़ी। हमने देखा मेजरमेंट क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, कितने टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, यूनिट्स वगैरह क्या होते हैं, फिर फंडामेंटल यूनिट्स कौन कौन से हैं, ड्राइव यूनिट्स कौन से हैं, फिर हमने मीटर किलोग्राम देखा, ये सब क्या होता है, और आखिर में हमने ये एरर और प्रोपोर्शनैलिटी वगैरह पढ़ा। अब इस चैप्टर में एक चीज़ रह गई, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो है यूनिट कन्वर्जन। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने यूनिट कन्वर्जन देखना है। ये याद रखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इस चैप्टर के अंदर। यूनिट कन्वर्जन से न्यूमेरिकल्स आते हैं। पिछले 2 सालों से तो लगातार इस चैप्टर से एक न्यूमेरिकल लाजमी आता है, और इसी चैप्टर से यही न्यूमेरिकल्स बनते हैं यूनिट कन्वर्जन के। तो ये यूनिट कन्वर्जन 2 तरीकों से आपने बहुत इंपॉर्टेंट समझना है। पहला तो ये कि इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं, आपको पेपर में अटेम्प्ट करना पड़ सकता है इसका न्यूमेरिकल। और दूसरा, इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको अच्छे तरीके से समझिएगा कि आगे के चैप्टर्स में जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे, हो सकता है किसी न्यूमेरिकल में आपको यूनिट कन्वर्ट करना पड़े। तो यूनिट कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो उसके लिए भी आपको ये वाली मालूमात चाहिए होगी। तो यूनिट कन्वर्जन आज की क्लास में हमने देखना है कि यूनिट कन्वर्जन क्या होता है। सबसे पहले तो बात करते हैं ये होता क्या है यूनिट कन्वर्जन। हमने देखा कि लेंथ में बहुत सारे यूनिट्स हैं। एक फिजिकल क्वांटिटी के बहुत सारे यूनिट होते हैं, लेंथ के काफी यूनिट है। किलोमीटर भी है, मीटर भी है, मिलीमीटर भी है, सेंटीमीटर भी है, नैनोमीटर भी है वगैरह। इसी तरीके से मास में भी बहुत सारे यूनिट्स होते हैं, टाइम में भी। हर फिजिकल क्वांटिटी के बेतहाशा यूनिट्स मौजूद हैं। टाइम के भी बहुत सारे यूनिट होते हैं, मिनट होता है, आवर होता है, सेकंड होता है, फिर मिलीमीटर मिनी मिनट होता है, मिली सेकंड होता है, माइक्रो सेकंड होता है, नैनो सेकंड होता है। तो हर एक फिजिकल क्वांटिटी के बेतहाशा यूनिट्स मौजूद होते हैं। अब अगर हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी एक पर्टिकुलर यूनिट के अंदर है, और मुझे उसको कन्वर्ट करना है दूसरे यूनिट के अंदर, क्वांटिटी चेंज ना करूं मैं, क्वांटिटी सेम रहे लेकिन उसका यूनिट चेंज करूं। मिसाल के तौर पे मुझे जो है वो लेंथ दी हुई है मिलीमीटर के अंदर, ये मिलीमीटर में लेंथ दी हुई है, और मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ता है सपोज करें खाली मीटर में। इसे हम कहते हैं यूनिट कन्वर्जन। यूनिट कन्वर्ट करना है, याद रखिएगा, ये मैं नहीं कर सकता कि मिलीमीटर है, मैं इसको कन्वर्ट कर दूं ग्राम के अंदर। यहाँ तो यूनिट कन्वर्ट नहीं हुआ, यहाँ तो पूरी फिजिकल क्वांटिटी कन्वर्ट कर दी मैंने, और ये तो इम्पॉसिबल चीज है। ये फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है, लेंथ है। ये फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है, मास है। तो ये चीज नहीं होती, ये तो इम्पॉसिबल थिंग है, जो फिजिक्स में हम ना कर सकते हैं ना कर रहे हैं। इसे ने यूनिट कन्वर्जन नहीं कहते, ये तो फिजिकल क्वांटिटी का कन्वर्जन हो गया। यूनिट कहते हैं एक ही फिजिकल क्वांटिटी का आपके पास एक यूनिट है, और आप उसको दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर दें। जैसे कि आपके पास मिलीमीटर है, आप उसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर दें, या किलोमीटर है, आप उसको मीटर मिलीमीटर में मीटर में कन्वर्ट कर दें। इट इज कॉल्ड यूनिट कन्वर्जन। आपके पास एक पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी एक यूनिट के अंदर है, और आप उसको कन्वर्ट करें दूसरे यूनिट के अंदर, उसको आप कहते हैं यूनिट कन्वर्जन। अब यूनिट कन्वर्जन इंतहाई आसान चीज होती है, अगर आप 2-4 बड़ी बड़ी मेन बातें सीख लें। सबसे पहली चीज, ये एक टेबल आपके सामने ड्रॉ हुआ है, इस टेबल को आपने याद करना होता है। ये प्रीफिक्सेस और फैक्टर्स का टेबल कहलाता है। ये वाला जो कॉलम है ये प्रीफिक्सेस है, और ये वाला जो कॉलम है ये फैक्टर्स है। प्रीफिक्सेस किसे कहते हैं, प्रीफिक्स का मतलब होता है पहले। मिसाल के तौर पे ये वर्ड लिखा हुआ है आपके सामने, मिलीमीटर। अगर मैं इस वर्ड को गौर से देखूं तो ये 2 वर्ड का कॉम्बिनेशन है, एक है मिली और दूसरा वर्ड इसके साथ जुड़ा हुआ है मीटर। ठीक है, एक ये हो गया मिली, एक ये हो गया मिली, और दूसरा वर्ड है ये मीटर। ये 2 वर्ड मिलकर मिलीमीटर बना हुआ है। अब मीटर हम जानते हैं, ये तो यूनिट है। तो व्हाट इज मिली, मिली प्रीफिक्स है, क्योंकि ये यूनिट से पहले लगा हुआ है। जो भी चीज पहले लगी हुई होती है उसको आप कहते हो प्रीफिक्स। जैसे मेरा नाम है मोहम्मद उमैर, मोहम्मद प्रीफिक्स है, उमैर मेरा नाम है। सलमान खान, अब खान उसका असल नाम तो खान सलमान है, खान जो होता है वो दूसरा होता है, वो प्रीफिक्स नहीं होता, क्योंकि पहले नहीं लगा हुआ, बाद में लगा हुआ है। तो अगर कोई वर्ड कोई चीज किसी चीज से पहले लगी हुई होती है उसको आप कहते हो प्रीफिक्सेस।
ये सारे प्रीफिक्सेस होते हैं जो हम फिजिक्स में यूज करते हैं। मेगा, किलो, ग्राम, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, सारे प्रीफिक्सेस होते हैं, यूनिट के पहले लगे हुए होते हैं। मेगा ग्राम, मेगा बाइट, आपने सुना होगा कंप्यूटर्स में मेगा बाइट। अब बाइट यूनिट है, मेगा प्रीफिक्स हो गया। किलोग्राम, ग्राम यूनिट है, किलो प्रीफिक्स हो गया। इसी तरीके से सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, पीकोमीटर, ये सारे वर्ड जो मैंने आपको बताए, सब में आप देख लीजिएगा कि ये सारे जो वर्ड आ रहे हैं दे आर प्रीफिक्सेस, यूनिट से पहले लिखे हुए होते हैं। ये प्रीफिक्सेस होते हैं, ये आपको यूनिट से पहले नजर आते हैं। ठीक है, एक तो ये प्रीफिक्सेस है, और हर प्रीफिक्स का अपना एक फैक्टर होता है। वो फैक्टर्स आपके सामने लिखे हुए हैं। मेगा का फैक्टर होता है 10 की पावर 6, किलो का होता है 10 की पावर 3, ग्राम का कोई फैक्टर नहीं होता, क्योंकि इसको हमने ये जो टेबल बनाया हुआ है ये ग्राम को मद्देनजर रखते हुए बनाया हुआ है, इसलिए हम ग्राम को 1 कह रहे हैं। सेंटी का फैक्टर होता है -2, मिली का होता है 10 की पावर -3, वगैरह वगैरह। तो ये टेबल आपको याद करना होगा। आप ये न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस के दौरान इसको इतना यूज कर लेते हैं वैसे ऑटोमेटिकली याद हो जाता है आपको। तो सबसे पहली चीज यूनिट कन्वर्जन के लिए आपको समझना था प्रीफिक्सेस क्या होते हैं, मैंने आपको बताया यूनिट्स। हाँ, तो सबसे पहली चीज यूनिट कन्वर्जन के लिए जो आपको देखनी पड़ेगी वो है ये चीज, टेबल। तो ये प्रीफिक्सेस होते हैं, यूनिट से पहले लिखे होते हैं, जैसे कि मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, वगैरह वगैरह, और ये उनके फैक्टर थे। हर प्रीफिक्स का अपना एक फैक्टर है, ये जहन में बिठा लिएगा बहुत अच्छे तरीके से। एक चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज जो आपको देखनी पड़ेगी या समझनी पड़ेगी या याद रखनी पड़ेगी, टेबल के अलावा, एक तरह का लड़की का माइक ऑन हो जाए फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। तो एक तो आपको यूनिट कन्वर्जन के लिए मेरा बच्चा ये चीज, ये टेबल आपको याद करना पड़ेगा, और याद, यकीन माने याद नहीं करना पड़ेगा, वैसे ही याद हो जाता है। ये प्रीफिक्सेस है और ये उनके फैक्टर है। जहां पर भी मिली यूज होगा ना, मैं उसका ये फैक्टर यूज करूंगा 10 की पावर -3। जहां सेंटी आएगा वहां मैं यूज करूंगा 10 की पावर -2, वगैरह वगैरह। एक चीज तो ये हो गई टेबल। दूसरी चीज जो हमें देखनी पड़ेगी वो है नीचे की दो बातें, ये याद रखिएगा आप। अगर आप एक बड़े यूनिट से एक लार्जर यूनिट से कन्वर्जन कर रहे हैं, आप एक स्मॉलर यूनिट, यानी अगर आपके पास एक बड़ा यूनिट दिया हुआ है और आपसे कहा जा रहा है इसको छोटे यूनिट में कन्वर्ट करो, तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई। और अगर उल्टी बात हो जाती है, अगर आपको एक स्मॉलर यूनिट दिया जाता है और आपसे कहा जाता है इसको कन्वर्ट करो एक बड़े लार्ज यूनिट के अंदर, तो आप करोगे डिवाइड। ये दो बातें ज़हन में रख लीजिएगा। मिसाल के तौर पे टाइम हम सब तो बहुत आसानी से जानते हैं, सेकंड छोटा होता है, मिनट बड़ा होता है ना। सेकंड छोटा होता है, या आवर ले लें, सेकंड छोटा होता है और आवर बड़ा होता है। अब अगर मुझे सेकंड दिया हुआ है और कहा जाता है कि इसको कन्वर्ट करो आवर्स के अंदर, ठीक है, मुझे क्या कहानी दी गई है, मुझे सेकंड दिए गए हैं और मुझसे कहा जा रहा है कि इसको आवर में कन्वर्ट करो, आवर में इसको कन्वर्ट करो। अब सेकंड होता है छोटा, आवर होता है बड़ा, यानी कि मुझे क्या करना पड़ रहा है, एक छोटे यूनिट को कन्वर्ट करना पड़ रहा है बड़े यूनिट के अंदर। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, डिवाइड। यहाँ क्या करूंगा मैं, डिवाइड। इसी तरीके से अगर मुझे उल्टी बात कर दी जाती, मुझे आवर्स दिए जाते 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे, 4 घंटे, और मुझसे कहा जाता है इनको सेकंड्स के अंदर कन्वर्ट करो, तो अब आवर बड़ा यूनिट होता है, सेकंड छोटा यूनिट होता है, यानी कि ऊपर वाली बात, मुझे एक बड़े यूनिट को कन्वर्ट करना पड़ रहा है एक स्मॉलर छोटे यूनिट में, तो मैं यहाँ की सिचुएशन में करूंगा मल्टीप्लाई। ये दो बातें जरा जहन में बिठानी होंगी आपको, ठीक है। तो पहली बात ये, हाँ, तो दो चीजें हो गई हैं यूनिट कन्वर्जन के लिए। आपको दो चीजें मैंने बता दी, पहली एक टेबल है, प्रीफिक्सेस का टेबल, और दूसरा ये वाली बात कि अगर आप एक बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जा रहे हैं तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अगर आप एक छोटे यूनिट को कन्वर्ट कर रहे हैं बड़े यूनिट में तो आपको करना पड़ेगा डिवाइड। ये दो बेसिक चीजें तो आपको याद रखनी है, टेबल और कन्वर्जन के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है या डिवाइड। ये दो चीजें याद हो गई तो फिर कन्वर्जन आसान नहीं है, बहुत आसान है, आसान नहीं है, बहुत आसान है। अब आप आते हैं मजीद, अब हमें कन्वर्जन के लिए जाहिर बात है थोड़ी सी मैथमेटिक्स को रिवाइज करना पड़ेगा। तो अब मैं आपको सिंप्लीफिकेशन करने के दौरान, यानी कि कन्वर्जन के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के दौरान मैथ का कुछ टर्म्स यूज हो सकती हैं, उनको थोड़ा सा रिवाइज कराऊंगा। हो सकता है अगर आपने मैथमेटिक्स की क्लास में वो पढ़ लिया तो आप, इसका मतलब है वो रिवाइज करोगे, और अगर आपने वो नहीं पढ़ा तो इसका मतलब है वो आप पहली बार सुनोगे, ठीक है। तो
तो अब ये जो मैं चीज आपको पढ़ा रहा हूँ, एक साइंटिफिक नोटेशन और एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, दरअसल ये मैथ में है, मैथ के टॉपिक्स हैं ये, मैथ में आप पढ़ोगे, आपके मैट्रिक के सिलेबस में है ये। अगर आपने पढ़ लिया तो वेल एंड गुड है, यहाँ पर आप सिर्फ उसको रिवाइज करोगे, और अगर आपने नहीं पढ़ा तो यहाँ पर आप उसको एक हल्का सा आइडिया लेंगे, और जब मैथ में आपका ये टॉपिक आएगा वहां आप उसको डिटेल में पढ़ लेंगे। मैं यहाँ पे आपको ये दो चीजें यूं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि कन्वर्जन के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के दौरान इन दो चीजों का इस्तेमाल होता है, साइंटिफिक नोटेशन और लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। अब हम पहले बात करते हैं साइंटिफिक नोटेशन की। साइंटिफिक नोटेशन क्या होते हैं? देखिए फिजिक्स वगैरह में या साइंस में हमारे पास ऐसे बड़े बड़े नंबर बहुत सारे आते हैं। अब ये देखो कितना बड़ा नंबर है, इसको तो पढ़ भी नहीं पाऊंगा मैं, पता नहीं क्या लिखा हुआ है ये 1 2 और फिर पता नहीं कितने सारे जीरो है। ये बड़े बहुत बड़े नंबर, ऐसे नंबर्स को फिजिक्स के अंदर, साइंस के अंदर मैं इनको लिखूंगा, प्लस करूंगा इनके साथ किसी नंबर को, या माइनस करूंगा, या मल्टीप्लाई करूंगा, या डिवाइड करूंगा, तो मेरे लिए ये बड़ा इनकन्वीनियंट होगा, बहुत ही मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए इस नंबर को कैलकुलेशन में इस्तेमाल करना। सीधी सी बात है, लिखने में जान जा रही है मेरी। या फिर उल्टी बात कर लें, हमारे पास जैसे इलेक्ट्रॉन के मास होते हैं, इलेक्ट्रॉन के प्रोटॉन के मास वगैरह होते हैं, वो बहुत छोटे होते हैं, ऐसे होते हैं जी 0.0000012 ऐसे। तो ये अब भी ये बड़ा वाहियात नंबर है, इनको हम कहते हैं वाहियात नंबर है ये। फिजिक्स के अंदर हमारे पास जैसे कि मास ऑफ सन कितना बड़ा होगा, बहुत ज्यादा वजन होगा मास ऑफ सन का, बहुत बड़ा नंबर बन जाएगा। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा छोटा नंबर बन जाएगा। तो हमारे पास साइंस में ऐसे नंबर्स बेतहाशा आते हैं, ये हमारे लिए इनकन्वीनियंट होते हैं, बड़े अजीब लगते हैं हमें। हम इन नंबर्स को ना मल्टीप्लाई कर पाएंगे ना प्लस कर पाएंगे, हमें तो बड़ी परेशानी हो जाएगी इनके साथ अगर हमें सिंप्लीफिकेशन करना होगा। हम क्या करते हैं आसानी के लिए, हम ऐसे बड़े या छोटे नंबरों को एक दूसरी फॉर्म में ले आते हैं, एक दूसरी शक्ल में ले आते हैं, और उस दूसरी शक्ल को हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन क्या है? इतने बड़े बड़े नंबर्स या इतने छोटे छोटे नंबर्स को एक ऐसी शक्ल में ले आना, एक ऐसी फॉर्म में ले आना कि फिर हमारे पास उसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, उसको हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करें, हमारे लिए आसान हो जाएगा। कैसे किया जाता है साइंटिफिक नोटेशन? सीधा सीधा से एक तरीका होता है, बस पॉइंट शिफ्ट, पॉइंट की शिफ्टिंग की जाती है। यानी वो जो डेसिमल पॉइंट होता है जहां पर आपको ये नजर आ रहा है, इस पॉइंट को शिफ्ट किया जाता है। अब हमारे पास जैसे एक ये नंबर है हमारे पास, इसको हमें सिंप्लीफाई कर, इसको हमें साइंटिफिक नोटेशन में करना पड़ रहा है। तो इसमें पॉइंट कहाँ होता है? अगर किसी भी नंबर में आपको पॉइंट ना मिले तो आप समझ जाए वो बिल्कुल एंड में होता है, यहाँ पर ये रहा पॉइंट, ये रहा। ठीक है, पता कर लेते हैं, ये रहा पॉइंट। तो अगर आपके पास किसी नंबर में, जैसे अभी जो मैंने नंबर लिखा हुआ था ये सारा, इसमें पॉइंट नहीं था, तो आप समझ जाए कहाँ है ये, बिल्कुल आपकी राइट साइड पर है, बिल्कुल एक्सट्रीम राइट पर। अब आप क्या करेंगे, इस पॉइंट को उठाएं और कहाँ ले आए? इन दोनों नंबर्स के बीच में, यानी यहाँ पर, इधर ले आए। ठीक है, आपने क्या किया, पॉइंट को उठाया, यहाँ से हटा के कहाँ लिया है? यहाँ पर लिया है। अब आपका ये नंबर क्या बन गया? 1.2, 1.2 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। अब 10 की पावर क्या बनती है, हम देखेंगे हमने कितना डिजिट जंप करवाया है पॉइंट को। देखिए जो पॉइंट यहाँ था, हमने कितने डिजिट से ले गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 डिजिट्स हमने जंप किया है, तो 10 की पावर हो जाएगी 14। ये हमारे पास जो है ये तैयार जो है, इसको आप कहते हो साइंटिफिक नोटेशन। 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 14। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, हमने करा क्या, हमने पॉइंट लिया और इसको उठाकर 14 डिजिट्स बाद लगा दिया। ये 14 डिजिट्स बनते हैं दोनों पॉइंट के दरमियान, ये जो डिजिट्स हैं ये वाली तादाद ये 14 है। मैंने क्या किया, पॉइंट लिया और उठा के कहां लिया आया? 1.2 के बाद। अब ये नंबर हमारे पास कितना हो गया? 1.2, ये मैंने लिख दिया 1.2, और चूंकि 14 डिजिट्स जंप किए थे तो मैंने पावर क्या बना दी? 10 की पावर 14। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मिसाल के तौर पे मेरे पास लिखा हुआ होता है 320000000000। अब पॉइंट कहाँ है? कहीं पर भी नहीं है, इसका मतलब कहाँ होगा? बिल्कुल यहाँ लास्ट में। अब मैं पॉइंट को यहाँ से उठाऊंगा और कहाँ लाऊंगा? 3 और 2 के बीच में, यानी कि इधर ले आया पॉइंट, ये आ गया। अब नंबर क्या हो गया मेरे पास? 3.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। ये मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर सब में आता है। अब 10 की पावर क्या डालूंगा, उसके लिए मुझे देखना पड़ेगा कि मैंने डिजिट्स कितने जंप किए हैं। देखें जी, कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14,
14 डिजिट्स, अगेन 14 डिजिट्स जंप किए हैं, तो मैं पावर क्या लिखूंगा 40, ये पावर हो जाएगी। ठीक है, इजी है, ये साइंटिफिक नोटेशन हो गया। 1.2 मल्टी ये 3.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 40। दो काम करना है, बल्कि एक ही काम करना है, पॉइंट उठाओ और आगे ले जाओ। अब आगे जब ले जाओगे तो अब आपका नंबर 20 में आ गया पॉइंट, तो नंबर चेंज हो गया, 1.2 हो गया। इस एग्जाम्पल में आपने वो नंबर लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। अब 10 लिखा, 10 की पावर हम क्या डालेंगे, हम देखेंगे कितने डिजिट्स हमने जंप किए, 1 डिजिट्स, 2 डिजिट्स, 10 डिजिट्स, 15 डिजिट्स, जितने डिजिट्स हम जंप करेंगे उतनी पावर बना देंगे। तो हमने 10 की पावर 14 बना दिया। ये साइंटिफिक नोटेशन होगी। यकीन माने इसके साथ आप आसानी प्लस माइनस, मैं अभी करके भी दिखाऊंगा आपको, आसानी आप प्लस माइनस कर सकते हैं इस नंबर के साथ। ये जो हमारे पास एक्चुअल नंबर क्या आता है, ये थे ना एक्चुअल नंबर, ये 1 2 और इतने सारे जीरो, मेरे लिए मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना बहुत मुश्किल होता। लेकिन अगर मैं इसको साइंटिफिक नोटेशन में कर दूं तो मेरे लिए मल्टीप्लाई डिवाइड करना आसान हो जाएगा। कैसे होगा अभी मैं आपको दिखाऊंगा। इसी तरीके से अगर हमारे पास बहुत ज्यादा छोटे नंबर है, जो तो हमने देखा ना ऐसा नंबर जिसमें पॉइंट नहीं था, पॉइंट बिल्कुल एंड में था, या अगर बीच में भी पॉइंट होता तो भी हम वो देख लेते। मैं आपको दिखा देता हूँ, चले बीच के पॉइंट की एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। जैसे नंबर लिखा होता है 3.0000.0011111, ये नंबर है। अब मुझे इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है, पॉइंट ये रहा, मैं लाऊंगा इधर 3 और 2 के बीच में, तो ये हो जाएगा 3.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। अब पावर देखें, पॉइंट यहाँ था और मैं कहाँ ले आया, यहाँ पर। अब कितने डिजिट्स हो गए ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट्स हो गए, तो 10 की पावर हो जाएगी 8, ये 8 हो जाएगी 10 की पावर 8। ये इसकी साइंटिफिक नोटेशन हो गई। अब ये जो सारे 1 है, चूंकि ये पॉइंट के, अब देखा पॉइंट के बहुत दूर है, ये सब बेकार हैं, खत्म हो जाते हैं। ये नंबर हो गया आपके पास, इसकी साइंटिफिक नोटेशन क्या हुई, 3.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8। तो ये साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया बड़े नंबर्स को मैंने। अब अगर हमारे पास ऐसा नंबर है जो 0 पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि 1 से छोटा, अगर नंबर 1 से छोटा होता है तो स्टार्ट कैसे होगा, ये ऐसे 0 पॉइंट। अगर आपके पास ऐसा नंबर है जो 1 से छोटा होता है, 0 पॉइंट करके स्टार्ट हो रहा है, ऐसे नंबर को आप साइंटिफिक नोटेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, बिल्कुल वही तरीका, पॉइंट शिफ्ट करेंगे आप। ठीक है जी। अब आपका पास पॉइंट कहाँ है, ये रहा, और अब आप पॉइंट इसको ले आए कहाँ पर, 1 और 2 के बीच में, इधर यहाँ पर, यहाँ ले आएंगे हम पॉइंट को। तब हमारे पास नंबर क्या हो गया, देखें 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। ठीक है जी, पॉइंट यहाँ था, मैं उठा के कहाँ ले आया, यहाँ पर, नंबर हो गया मेरे पास 1.2, मैंने नीचे लिख दिया 1.2। अब पॉइंट देखें कितना डिजिट जंप करके लेके गया हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 डिजिट्स जंप किए हैं, लिहाजा पावर आ जाएगी 10 की पावर 16। ठीक है, एक बात ये आ गया 10 की पावर 16, क्योंकि 16 डिजिट्स जंप किए। अच्छा, अब इस वाली एग्जाम्पल में, ऊपर की जो 3 एग्जाम्पल है और इसमें आप देखें, इन तीनों एग्जाम्पल्स के अंदर पॉइंट जो है वो ऐसे शिफ्ट हुआ है ना, लेफ्ट से, सॉरी उल्टा कर गया, ऐसे। इन 3 एग्जाम्पल्स में पॉइंट जो है वो ऐसे शिफ्ट किया है मैंने। किस किस एग्जाम्पल में, इसमें और इसमें। हमारे पास पॉइंट था राइट साइड पे और मैं उसको उठा के लेके गया हूँ लेफ्ट साइड पे, है ना। यहाँ पर देखें पॉइंट यहाँ था, मैं कहाँ लेकर आया, यहाँ पर, यानी कि राइट से लेफ्ट। इधर भी देख ले, पॉइंट यहाँ था, मैं लेफ्ट पर लाया हूँ। यहाँ पर भी देख ले आप, पॉइंट लेफ्ट राइट पे था, मैं लेफ्ट पे लाया हूँ। ऐसी सिचुएशन में अगर आप पॉइंट को राइट से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, पावर आती है प्लस, जैसे कि इनमें पावर आई है। और अगर आप उल्टा कर लें, अगर आपने लेफ्ट साइड पे मौजूद था पॉइंट और आप उसको उठा के राइट साइड पे लेके गए, जैसे कि इस एग्जाम्पल में मेरे पास पॉइंट यहाँ था और मैं इसको राइट साइड की तरफ लेके गया हूँ उधर, है ना, लेफ्ट से राइट की तरफ लेकर आ रहा हूँ, तो फिर पावर जो है वो आपकी आती है माइनस के अंदर, माइनस ऐसे। ठीक है, ये 2-3 बातें जहन में रखनी होती है, साइंटिफिक नोटेशन निमट जाता है आपका। तो क्या क्या बातें हैं जी जहन में रखने वाली, एक ये कि अगर आपके पास एक बड़े नंबर्स होते हैं या छोटे नंबर्स होते हैं तो आप उनको क्या करते हो, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर देते हो। कैसे, पॉइंट देखो कहाँ पर पॉइंट है और पॉइंट को उठा के 2 नंबर्स के बीच में ले आओ, 2 नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान ले आओ। आपका नंबर जो है, जैसे ये 12 था, ये हो गया 1.2, ये 32 था, ये हो गया 3.2, ये भी 32 था, 3.2 हो गया, और ये आखिर में 12 था तो ये हो गया 1.2। सबसे पहले तो आपने पॉइंट उठाया और 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बाद लिया है। उसके बाद पॉइंट उठाकर जितने डिजिट्स आपने जंप किए हैं उतनी 10 की पावर बना लें।
इस एग्जाम्पल में मैंने 14 डिजिट्स मूव कराया पॉइंट को, 14 पावर आ गई। इस एग्जाम्पल में भी मैंने पॉइंट को 14 डिजिट्स आगे कर दिया, पावर 14 आ गई। इस एग्जाम्पल में मैंने 8 डिजिट्स मूव कराए थे, पावर 8 आ गई। इस एग्जाम्पल में मैंने 16 डिजिट्स मूव किया पॉइंट को, तो पावर आ गई 16। प्लस पावर कब आएगी? अगर आप पॉइंट को राइट साइड से लेफ्ट की तरफ लेकर जा रहे हैं। और माइनस पावर कब आएगी? अगर आप पॉइंट को लेफ्ट से राइट की तरफ लेकर जा रहे हैं। और ज्यादा इसको सिंपल रखे अगर हम, तो हमें अगर नंबर नजर आता है 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है, जैसे कि ये नंबर 1 से बड़ा है, ये नंबर 1 से बड़ा है, ये नंबर 1 से बड़ा है, अगर 1 से बड़ा नंबर होता है तो हम पावर प्लस डालते हैं। और ये जो है देखिए 0 पॉइंट है, 0 पॉइंट का मतलब होता है नंबर 1 से छोटा है। तो अगर नंबर 1 से छोटा होता है तो हम पावर जो है वो माइनस में लगाते हैं, क्योंकि उसके अंदर फिर लास्ट भी बात है, नंबर जो है पॉइंट जो है वो लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा होता है। तो ये साइंटिफिक नोटेशन है। इसमें पहली बात है, कोई सवाल है तो पूछें जरा आप दोनों, कि एक हैवी नंबर है या एक स्मॉल नंबर है, एक बड़ा नंबर है या एक छोटा नंबर है, अगर हमने उसको साइंटिफिक नोटेशन में लाना है तो हम किस तरह लाएंगे? पॉइंट शिफ्ट करेंगे। पॉइंट शिफ्ट करने का तरीका मैंने आपको 4 एग्जांपल्स के जरिए दिखा दिया। और कंफ्यूजिंग बात बस प्लस या माइनस की हो सकती है, तो अगर आपका नंबर 1 से बड़ा है आप पावर प्लस डालेंगे, अगर आपका नंबर 1 से छोटा है आप पावर जो है वो माइनस की डालेंगे। दूसरी तरीके से देखें तो अगर हमने पॉइंट को उल्टे हाथ की तरफ लेकर जा रहे हैं तो हम पावर प्लस डालेंगे, पॉइंट को अगर हम सीधे हाथ की तरफ लेकर जा रहे हैं तो पावर जो है वो माइनस आएगी। ये हो गया साइंटिफिक नोटेशन। अब अगली चीज जो हमें देखनी पड़ेगी, जो कि सिंप्लीफिकेशन में जरूरी भी है, यहाँ पर हमने देखा कि ये एक वाहियात सा नंबर है, बगैर पॉइंट का कह लें आप, या नॉन साइंटिफिक नोटेशन है। मैंने इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया। अगर मुझे उल्टा करना पड़ जाए किसी न्यूमेरिकल में, ऐसा भी हो सकता है कि मुझे मेरे पास किसी न्यूमेरिकल में साइंटिफिक नोटेशन दी भी हो और मुझे इसको खोलकर ऐसी फॉर्म में लाना हो, तो मैं कैसे करूंगा? ये तो अभी हमने उल्टा देखा ना, कि हमारे पास ऐसा नंबर है और हमने उसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया। अब जरा इनवर्स की बात कर लेते हैं कि अगर मेरे पास एक साइंटिफिक नोटेशन का नंबर है और मुझे उसको कन्वर्ट करना है बड़े नंबर के अंदर, कैसे करते हैं? उसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि 10 की पावर खोली कैसे जाती है। जैसे कि मिसाल के तौर पे 10 की पावर 6 है, एक एग्जांपल ये ले लेते हैं। 10 की पावर 7 है, एक ये ले लेते हैं। 10 की पावर -5 है, एक ये लेते हैं। 10 की पावर -7 है, एक ये ले लेते हैं। ये 4 एग्जांपल हम ले रहे हैं। जरा इसको पावर बना दूं, ये देखो पावर बन गई। अब इनको कैसे खोला जाता है ये जरा देख लेते हैं पहले। प्लस पावर और माइनस पावर, इसका फर्क देखिएगा बस। अगर आप देखते हैं कि 10 की पावर प्लस में है तो सीधा सीधा 1 लिखें और जितनी पावर है उतने 0 लगा दें। बड़ा सिंपल है। अब यहाँ देखें 10 की पावर क्या है? +6। मैं क्या करूंगा? 1 लिखूंगा और चूंकि पावर 6 है 6 0 लगा दूंगा। 1 2 3 4 5 6, ये खुल गया। ये हो गया 10 लाख। इसी तरह यहाँ देखें प्लस पावर है ना 7, अच्छा ये 16 लिखा हुआ है, मैंने इसको 0 कर दिया। 7 है जी 10 की पावर, प्लस पावर है। प्लस पावर तो खोलना इंतहाई आसान है। आप क्या करें? 1 लिखें और फिर जो पावर है उतने 0 लगा दें। 7 पावर है लिहाजा 7 0 लगा दे। 3 ये हो गए, 3 ये हो गए, 1 ये हो गया, 7 0। तो प्लस पावर खोलना आसान है। 1 लिखें और जितनी पावर है उतने 0 लगा दें। अब आते हैं माइनस पावर को कैसे खोलते हैं। मैंने आपको बताया भाई इधर इस एग्जाम्पल में मैंने आपको क्या बताया, जब पॉइंट 0 पॉइंट नंबर होता है यानी कि 1 से छोटा होता है तो हम डालते हैं माइनस पावर। यही बताया था ना, 0 पॉइंट होता है, इट मीन्स कि जी नंबर 1 से छोटा है, तो हमने डाला था माइनस पावर। तो माइनस पावर अगर आप देखें, माइनस पावर को आपने खोलना है, स्टार्ट विथ 0 पॉइंट। अगर आपने देखा है ना 10 की पावर माइनस है, तो आप क्या करोगे? 0 पॉइंट लिखोगे पहले, उसके बाद जितनी पावर है एक कम कर दें, -1, एक कम कर दें। 5 पावर है, एक कम कर दिया 4, 4 0 लगाएं और फिर 1। ऐसे खोला जाता है माइनस पावर। माइनस पावर अगर आप देखें तो स्टार्ट करें आप 0 पॉइंट से और फिर जितनी पावर है एक कम करके उतने 0 लगा दें। अगर 5 पावर है आप क्या करें? 4 0 लगा दें। 6 पावर है तो आप क्या करें? 5 0 लगा दें। 7 पावर है तो 6 0 लगाएं। 8 पावर है तो 7 0 लगाएं, ऐसे, और आखिर में 1 डाल दें। इसको खोलते हैं जरा। माइनस पावर है, इसका मतलब है मैं स्टार्ट करूंगा 0 पॉइंट से। 7 है यानी एक कम कर दें 6, 6 0 लगाऊंगा। ये 6 0 लगाए और आखिर में 1 लिख दिया।
हाँ मैं तो अभी दोबारा समझा देता हूँ। दो तीन बातें हो रही है यहाँ पे, जरा देखिएगा मिक्सअप ना हो, ये ख्याल रखिएगा मिक्सअप ना हो। मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा डिफरेंट कर देते हैं। अगर हमारे पास 10 की पावर प्लस में है या 10 की पावर माइनस में, उसको खोला कैसे जाता है ये सिखा रहा हूँ। अगर आप देखें ना 10 की पावर प्लस है, +1 +2 +3 +4 +5 +14 +15, तो बस आप 1 लिखे और जितनी पावर है उतने जीरो लगा दे। 10 की पावर 6 है, देखिए मैंने 6 जीरो लगाए एक के साथ, 7 है तो मैंने एक के साथ 7 जीरो लगाए। अब आते हैं माइनस पावर पे। अगर माइनस पावर होगी तो आप स्टार्ट करोगे 0 पॉइंट से, 0 पॉइंट पहले लिखोगे आप, क्योंकि माइनस का मतलब यही होता है। ऊपर हमने देखा है ये, वहां पे इस एग्जाम्पल में हमने माइनस साइन क्यों डाला था पावर में, क्योंकि नंबर 1 से छोटा था, 0 पॉइंट था। इसलिए अगर आप देखें ना 10 की पावर माइनस के अंदर है तो आप लिखेंगे 0 पॉइंट। उसके बाद पावर जितनी है एक कम करके उतने जीरो लगा दे। 5 पावर है, देखे मैंने यहाँ 4 जीरो लगाए। 7 पावर है तो देखे मैंने यहाँ 6 जीरो लगाए। 8 पावर होती मैं 7 जीरो, एक कम कर दें। एक कम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आखिरी डिजिट हमारा 1 है, बात वही हो रही है। देखे 5 डिजिट्स बन रहे हैं, 10 की पावर 5 है, हमारे 5 डिजिट्स ही बन रहे हैं, बस हमने आखिरी 1 डालना होता है, इसलिए हम एक कम करके जीरो लगा देते हैं। और एग्जाम्पल लेते हैं, 10 की पावर फॉर एग्जाम्पल -9 लिखा हुआ है मेरे पास, 10 की पावर -9 है। अब मैं क्या करूंगा, चूंकि माइनस पावर है तो मैं करूंगा 0 पॉइंट। अब 9 डिजिट्स लिखने हैं मुझे, पावर कितनी है 9, मुझे 9 डिजिट्स लिखने हैं। 8 जीरो लिखूंगा, एक 1 लिखूंगा, ठीक है। 8 जीरो लिखे, 3 3 6 7 8 और एक 1, हो गया 9 डिजिट। ये बन गया आपका 10 की पावर -9 हो गया 0.0000000001। मिसाल के तौर पे आपके पास होता है 10 की पावर -4, 10 की पावर आपके पास होता है -4 लेट से, तो फिर हम इसको कैसे खोलते हैं जी, हम लिखते हैं 0 पॉइंट और फिर हम 4 पावर है, इसका मतलब है 4 डिजिट्स बनाने, तो हम क्या करते 3 जीरो लिखते और एक 1 लिख देते। ये हो गया 10 की पावर -4। ठीक है, समझ में आई बात? चेक करके बताइएगा मुझे, समझ में आई चैट पे लिख देगा दोनों ओके। तो अब तक हमने क्या देखा, साइंटिफिक नोटेशन दोनों तरीकों से देख लिया। अगर मेरे पास एक बड़ा नंबर है, मैं उसको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे करूंगा कन्वर्ट, पॉइंट शिफ्ट करके। आप पॉइंट को उठाकर दो डिजिट्स के दरमियान ले आए, तो भी आपको नॉन जीरो डिजिट्स नजर आ रहे हैं, उनके दरमियान ला के रख दें। जरूरी नहीं है 1 और 2 के बीच में लाए, आप कहीं पे भी ला के रख सकते हैं, बस नंबर उस हिसाब से बन जाएगा। लेकिन कन्वीनियंट यही होगा कि आप बिल्कुल दो नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान लाएं। तो साइंटिफिक नोटेशन हम कैसे करते हैं जी, बड़ा नंबर हमारे पास मौजूद है, हम क्या करेंगे, पॉइंट को उठाएंगे और दो नॉन जीरो, यानी यहाँ पर 1 और 2 के बीच में ले आया, ये आ गया 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में ले आया, ये आ गया मेरे पास 1 और 2 के बीच में, नंबर हो गया मेरे पास 1.2, ये हो गया 1.2। उसके बाद हम देखेंगे हमने पॉइंट को कितने डिजिट्स आगे करा है, कितने डिजिट्स हमने जंप करा दिया पॉइंट को, कितने डिजिट्स हमने जंप कराया था इस एग्जाम्पल में 14 डिजिट्स, तो लिहाजा पावर 14। इस एग्जाम्पल में भी हमने पॉइंट को 14 डिजिट्स आगे लेकर गए, पावर 14। इस एग्जाम्पल में हमने पॉइंट को 8 डिजिट्स आगे लेके गए थे, पावर 8। अगर हम देखते हैं नंबर हमारे पास 1 से छोटा है, यानी कि 0 पॉइंट वाला नंबर है, ठीक है, या यूं देख लें कि अगर हम पॉइंट को सीधे हाथ की तरफ लेकर जा रहे हैं, दोनों सूरतों के अंदर हम पावर डालेंगे फिर माइनस। अगर आप देखें ना 0 पॉइंट नंबर है तो आप क्या करेंगे, पावर को माइनस कर दिएगा, ठीक है, नंबर आपका छोटा है 1 से। बाकी तरीकेकार वही है, आपने पॉइंट को लिया, यहाँ 1 और 2 के बीच में लाए, ये हो गया 1.2। पावर आपने पॉइंट को चूंकि 16 डिजिट जंप कराया, लिहाजा आपने पावर डाल दी 16। माइनस क्यों लिखा आपने पावर में, क्योंकि आपके पास 0 पॉइंट था, 0 पॉइंट था, नंबर 1 से छोटा था, इसलिए आपने पावर में माइनस डाल दिया। तो यहाँ पर साइंटिफिक नोटेशन आपने कन्वर्ट करना सीखा, किस तरीके से नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं। साइन का ख्याल रखिएगा, डिजिट्स गिनना कोई मुश्किल नहीं है, पॉइंट कहाँ पर है, कहाँ लेके जा रहे हो, ये मुश्किल नहीं है, डिजिट्स गिनना मुश्किल नहीं है। मुश्किल बस आपको लग सकता है प्लस या माइनस। तो माइनस पावर आप कब डालोगे, जब आप देखो नंबर आपके पास 0 पॉइंट है, आप माइनस पावर डाल दो। इसी तरह हमने यहाँ पर उल्टा करना देखा, अगर हमारे पास 10 की पावर 6 प्लस है या 10 की पावर +7 है, तो हम क्या करेंगे, 1 लिख के जितनी पावर है उतनी जीरो डाल दो आप। ये प्लस पावर खोलने का तरीका है। माइनस पावर कैसे खोलोगे, 0 पॉइंट लिखो, 0 पॉइंट, क्योंकि माइनस पावर है, 0 पॉइंट से आप स्टार्ट करो। माइनस पावर है तो आप क्या करो, 0 पॉइंट से स्टार्ट कर लो। तो यहाँ माइनस पावर इन चारों एग्जाम्पल में देखें, इन चारों एग्जाम्पल में माइनस पावर है, मैंने 0 पॉइंट से स्टार्ट किया,
जितनी पावर है एक कम करके 0 लगा दे, आखिर में 1। यहाँ 5 पावर थी 4 0 1 1, यहाँ 7 पावर थी तो 6 0 1 1, यहाँ 9 पावर थी तो 8 0 1 1, यहाँ 4 पावर थी तो 3 0 1 1। ठीक है, आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, कुछ सवाल है तो पूछ सकते हैं आप लोग। अगर आपको कोई सवाल है बच्चों दोनों को तो पूछ सकते हो। ओके ओके, और आप निशा बेटा आपको कोई सवाल है तो पूछें। सर साइंटिफिक नोटेशन में जो पॉइंट से पहले एक 0 है उसको काउंट करेंगे या नहीं? नहीं नहीं नहीं, ये वाला ना पॉइंट कहाँ से कहाँ लेके जा रहा हूँ उसके आगे पीछे से थोड़ी। अब देखो ना, यहाँ पर यहाँ से पॉइंट मैंने उठाया है और यहाँ लाया हूँ, है ना, कहाँ पे लाया, यहाँ पर। अब इस पॉइंट के पीछे कितने सारे वन बेकार है, मैंने देखना है पॉइंट को मैं कहाँ से कहाँ लेके जा रहा हूँ। ये है दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस। इसी तरह यहाँ पर मैंने पॉइंट यहाँ पर लाया था ये, तो अब ये जी ये वो डिजिट्स है जिन्होंने पॉइंट्स को जंप किया है। पॉइंट इन डिजिट्स को जंप लगा के छलांग लगा के आगे गया है। तो अब इससे पहले वाला जो 0 है ना, ये इसको थोड़ी छलांग लगाई, इसके तो पहले से लगाया हुआ, इसलिए इसको हम काउंट नहीं करते, सिर्फ इसको काउंट करते हैं। ठीक है, जिधर से पॉइंट चला और जिधर पहुंचा है इनके बीच में जो नंबर हैं सिर्फ उनको काउंट किया जाता है। ठीक है, और कोई सवाल? अच्छा, अब और अगर जहाँ पहले से पॉइंट लगा हुआ है उसे हम हटाएंगे या नहीं? हटाएंगे, जाहिर बात है, 2 पॉइंट नहीं होते। इस पॉइंट, ये पॉइंट है ना, अब देखो ये पॉइंट था, अब इसी को तो उठा के मैं यहाँ लेके गया हूँ और देख लो मैंने हटाया हुआ है, मैंने 3.2 लिखा है, आगे का पॉइंट मैंने नहीं लिखा, मैंने हटा दिया। ये पॉइंट को मैं कॉपी नहीं कर रहा, इस पॉइंट को कॉपी नहीं कर रहा, इसको उठा के इधर लेकर आ रहा हूँ। तो जब मैं उठा के इधर ला रहा हूँ इधर से गायब हो गया, गायब हो गया। अब ये देखो नंबर क्या बन गया आपका 3.2 और इतने सारे 0। अब आपको पता है पॉइंट के बाद हम खाली एक डिजिट लिखते हैं, तो हमने एक डिजिट लिखा है और ये सारे नंबर हम खा गए, ये सारे नंबर हम खा गए, हमने नहीं लिखा। तो जब हम पॉइंट शिफ्ट करते हैं तो उसी पॉइंट को उठा के आगे लेके जाते हैं। अब देखो यहाँ था, ये रहा पॉइंट, अब मैं पॉइंट को जब उठा के यहाँ लाया हूँ अल्टीमेटली यहाँ से गायब हो गया, खत्म हो गया यहाँ से, क्योंकि यहाँ से उठ के मैं आगे लेके गया हूँ। जैसे मैं अगर यहाँ बैठा हूँ और अगली गली के घर पे जाना है तो मैं उठूंगा और आगे चला जाऊंगा, ऐसे पॉइंट भी उठा और आगे चला गया, आगे आ गया, पिछला पॉइंट गायब हो गया। अब आप देखें ये इतना बड़ा नंबर है, इसमें हमने 3.2 लिखा, बाकी सारे 0 हमने इग्नोर कर दिए, पॉइंट के बाद एक डिजिट लिख के बाकी सबको इग्नोर कर दिया, और जितने डिजिट जंप किए उतना डिजिट हमने पावर लगा दी। ठीक, और कोई सवाल? डॉक्टर निशा कोई सवाल है? और अगर पॉइंट से पहले 2 नंबर हो, जैसे कि 32 हो तो? 32 पॉइंट पूरा नंबर बताओ मुझे, कौन सा नंबर देना चाह रही हो आप? 32 पॉइंट कुछ, जैसे कि यहाँ पे आपने 3.2 लिखा है ना, तो पॉइंट से पहले एक नंबर था, लेकिन अगर यहाँ पे मतलब पूरा नंबर 32 ही हो और उसके बाद पॉइंट हो तो? अल्लाह की बंदी, ये कह रही हो आप 32? मैं इधर नीचे कर लूँ एक मिनट। हाँ, ये कह रही हैं आपके जैसे 32.00, ये ऐसा नंबर कह रही हो आप, है ना? हाँ, तो वो ये बात, आप इस पॉइंट, वैसे तो ये साइंटिफिक, ये तो इतना वैसे शरीफ सा नंबर है 32, इसको क्या छेड़ोगे आप, तो वैसे ही इतना मासूम सा बच्चा सा नंबर है 32, चलो इसको भी छेड़ते हैं। पॉइंट ये रहा, कहाँ लेके जाना है मुझे इसको? 3 और 2 के बीच में, यानी कि यहाँ पर, है ना, यहाँ लाना है। अब यहाँ से जब मैं उठा के यहाँ लाया तो यहाँ से पॉइंट गायब हो गया, इधर आ गया। अब नंबर क्या हो गया मेरे पास? 3.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर क्या बनेगी? देखिए कितने डिजिट जम किए हमने, खाली 1, तो पावर हो जाएगी 1, 1 हो जाएगी, इसको हम पावर लिखेंगे, बस यहाँ से पॉइंट खत्म हो गया। ठीक है, अब ये हो गया 3 पॉइंट, तो पॉइंट आपका 32 पे के बाद था, आपने इसको एक डिजिट आगे कर दिया, ये हो गया 3.2, 32 खत्म हो गया और अब नंबर हो गया 3.2, ये आपने लिख दिया, 10 की पावर डाल दी आपने 1। ठीक है, वैसे भी वो नंबर तो आसान था, इसलिए हमने इसको तो अजीब ही लग रही है इसकी साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, तो पॉइंट के बाद 2 नंबर हो 10 नंबर हो, यहाँ तो देखो ना इस एग्जाम्पल में मेरे पास पॉइंट यहाँ था, यहाँ तो अब देखो पॉइंट के बाद से पहले कितने नंबर थे, उन्हीं को तो शॉर्ट करा है मैंने, जंप लगा के 3.2 करा है। एक और कोई सवाल है तो पूछे जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और टीम लाइट क्यों खत्म कर दी? मैंने कुछ किया तो है नहीं। और कोई सवाल बच्चे? निशा, डॉक्टर साहिबा कोई सवाल? नो सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम। अच्छा जी, 4 मिनट रह गए, तो अब 4 मिनट के अंदर हम क्या देखें, तो ऐसा छोटा सा, हाँ, तो हमने ये साइंटिफिक नोटेशन देखी,
और हमने ये देखा उल्टा करना। अब जरा एक दो एग्जाम्पल लेके इसको थोड़ा सा मजबूत कर लेते, फिर आगे की चीज हम नेक्स्ट क्लास पे देखेंगे। अब मैं 1 बाय 1 आपसे पूछूंगा, ठीक है? चले पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ, फिर मैं आप लोगों से लूंगा। मिसाल के तौर पे मेरे पास नंबर लिखा हुआ है 4500000000। इतने सारे जीरो बुरे लग रहे हैं, चले। अब पहले मैं इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है? पहले मैं इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है जी। अब साइंटिफिक नोटेशन के में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले मैं देखूंगा यहाँ पॉइंट कहाँ है। यहाँ पॉइंट नहीं है, इसका मतलब होता है कि पॉइंट यहाँ पर आ गया। अब मैं इस पॉइंट को उठाऊंगा और इधर लेकर आऊंगा 4 और 5 के बीच में। अब जब मैंने पॉइंट को उठा के 4 और 5 के बीच में ले आया तो अब नंबर हो गया मेरे पास 4.5। ये मैंने लिखा 4.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। अब पावर में क्या डालूंगा, देखिए डिजिट्स देखते हैं हम कितने डिजिट्स जंप करे इसने। 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट्स जंप किए हैं, लिहाजा 10 की पावर आ गई 8। प्लस आ रही है पावर। प्लस क्यों आ रही है पावर? क्योंकि मेरे पास जो नंबर मुझे ये नंबर दिया हुआ था ना 45, ये वाला नंबर, ये नंबर दिया हुआ था, ये नंबर है बड़ा, 1 से बड़ा है, इसलिए मैंने प्लस पावर डाली है। दूसरा यूं भी देख ले आप, पॉइंट को मैं उल्टे हाथ की तरफ लेके गया हूं, इसलिए मैंने प्लस पावर डाली, ठीक है? तो मेरे पास नंबर था 45000000। मैंने क्या करा, पॉइंट को 8 डिजिट्स आगे ले आया। 8 डिजिट्स जब पॉइंट को आगे लाया तो अब नंबर हो गया 4.5 और 10 की पावर हो गई 8। प्लस आ रही है पावर क्योंकि पॉइंट को मैं लेफ्ट साइड की तरफ लेके करूँ। अब मैं इसको उल्टा करता हूँ। अब मैं ये मेरे पास साइंटिफिक नोटेशन है 4.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8। इसको मैं खोल के चेक करता हूँ कि क्या यही नंबर बनता है या नहीं। अब देखिए जी 4.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 मुझे खोलना है। मैंने आपको बताया ऊपर कि अगर आपके पास 10 की पावर प्लस होती है तो आप 1 लिखकर जितनी पावर उतने 0 लगा दें। तो मैंने चूंकि यहाँ पावर क्या है +8 है, मैंने 1 लिखा और 8 0 लगा दिए, 4 5 6 7 और ये 8। यही बताया था ना मैंने, अगर आपके पास 10 की पावर +8 है आप क्या लिखें 1 और फिर 8 0, तो 2 4 6 और 8। अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दें, 4.5 को इस नंबर से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर क्या आएगा 45,000,000,000। वही नंबर बन गया जो ऊपर है, ये वाला नंबर बन जाएगा। तो ये हमने इस एग्जाम्पल में दोनों चीजें करके देख ली। अब हम जरा एक नेगेटिव की एग्जाम्पल ले लेते हैं। 0.000023 है मेरे पास नंबर। सबसे पहले मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ साइंटिफिक नोटेशन के अंदर। सबसे पहले इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करता हूँ। ठीक है जी, पहले ही माइंड बना लें। 0 पॉइंट नंबर है, इसका मतलब है 10 की पावर माइनस में आएगी, पहले से ही माइंड बना लें। पॉइंट आ गया है यहाँ पर 2 और 3 के बीच में, यहाँ पर पॉइंट आना है और नंबर आपका हो जाएगा 2.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस, क्योंकि पहले ही बता दिया था मैंने आपको 0 पॉइंट नंबर है। अब हम देखेंगे पॉइंट कितना डिजिट्स आगे गया, तो देखें 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट्स हुआ है, तो पावर आ जाएगी 10 की पावर -7। ये इसकी साइंटिफिक नोटेशन हो गई, ठीक है जी। अब हम जरा इसको भी खोल के चेक कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे 2.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -7 को खोलना है, माइनस पावर है तो हम क्या लिखेंगे 0.7 पावर है, तो कितने 0 डालेंगे एक कम करके, 6 0 डालेंगे, 1 2 3 4 5 6 आखिर में 1। तो ये हमने 10 की पावर -7 को खोल दिया, ये इसका आंसर आ रहा है। अब आप जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यही नंबर बनेगा, ये वाला। जब आप इनको मल्टीप्लाई कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करके चेक कर लिएगा, यही नंबर बनेगा 0.00000023। ठीक है, तो इन दो एग्जाम्पल्स के अंदर मैंने देखा कि किस तरीके से मैंने एक बड़े नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया, या फिर साइंटिफिक नोटेशन को किस तरह वापस नंबर में कन्वर्ट किया। इसमें मैंने एक छोटे नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया और फिर साइंटिफिक नोटेशन को नॉर्मल नंबर में कन्वर्ट किया। ठीक है जी, अब हम यहाँ पर आज की क्लास को खत्म करते हैं।